क्या आप जानते हैं कि एक महाशक्तिशाली राजा 17 बार हारा, फिर भी उसने वही गलती 17 बार दोहराई। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके मथुरा को उसके पापों से मुक्त कराया, तो चारों ओर प्रसन्नता छा गई। सबने सोचा कि अब मथुरा में शांति और धर्म का युग आ गया है। लेकिन नियति के खेल बड़े विचित्र होते हैं। कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे मगध के अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा जरासंध की बेटियां थीं। जब रोती हुई बेटियां अपने पिता के पास मगध पहुंचीं, तो जरासंध का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह मथुरा का नामो निशान मिटा देगा और श्री कृष्ण तथा बलराम को बंदी बनाकर ही दम लेगा। जरासंध ने अपनी विशाल अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उसके साथ भारतवर्ष के कई क्रूर और धर्महीन राजा अपनी अपनी सेना लेकर चल पड़े। जब ये टिड्डी दल की तरह फैली सेना मथुरा के द्वारों पर पहुंची, तो मथुरावासी भय से कांपने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि बुद्धि और धर्म के बल पर जीता जाता है। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य शस्त्र उठाए और नगर के बाहर जरासंध की अपार सेना का सामना किया। भयानक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण की अद्भुत युद्ध नीति के आगे जरासंध की विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके सभी बड़े बड़े सेनापति और सहयोगी राजा मारे गए। अंत में केवल जरासंध अकेला बचा। बलराम जी ने क्रोध में आकर उसे बंदी बना लिया और उसका वध करने ही वाले थे। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर बलराम जी का हाथ रोक लिया। श्री कृष्ण ने कहा, भैया, इसे छोड़ दीजिए, इसे जीवित जाने दीजिए। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का अहंकार उसे फिर खींच लाएगा। वे ये भी जानते थे कि पृथ्वी पर जितने भी पापी और दुष्ट राजा फैले हुए हैं, जरासंध उन सबको एकत्र करके बार बार मथुरा लाएगा। इस तरह श्री कृष्ण को पूरे भारतवर्ष में भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही स्थान पर भूभार हरण हो जाएगा। जरासंध लज्जित होकर मगध लौट गया, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जरासंध के मन में लज्जा तो थी, लेकिन कोई आत्मचिंतन नहीं था। उसने अपनी पराजय से कोई सीख नहीं ली। उसने सोचा कि उसकी हार केवल एक संयोग थी। शायद उसकी रणनीति में थोड़ी कमी थी या किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसने ये कभी नहीं समझा कि वह अधर्म के मार्ग पर है और श्री कृष्ण से जीतना असंभव है। कुछ ही महीनों बाद जरासंध ने एक बार फिर विशाल सेना एकत्र की। वह पूरे जुनून के साथ फिर से मथुरा पर चढ़ आया, और परिणाम वही हुआ जो पहली बार हुआ था। श्री कृष्ण ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया और जरासंध फिर से अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर तीसरी बार आक्रमण हुआ, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। देखते ही देखते ये सिलसिला चलता रहा। जरासंध एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने आया। हर बार वह नई सेना लाता, नए मित्र राजाओं को जोड़ता, नई योजनाएं बनाता, लेकिन हर बार उसकी नियति वही रहती, शर्मनाक पराजय। जरासंध की इस मूर्खता के कारण हजारों लाखों सैनिक मारे गए। मथुरा के लोग हर बार युद्ध के डर और कष्ट से गुजरते। श्री कृष्ण अपनी प्रजा की इस वेदना को देखकर दुखी होते थे। वे प्रजा से अगाध प्रेम करते थे। जरासंध के अहंकार की कीमत मथुरा की माताओं, बच्चों और वृद्धों को चुकानी पड़ रही थी। लेकिन जरासंध क्यों नहीं समझ रहा था? क्योंकि अहंकार मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब इंसान अपनी हार से सीख नहीं लेता, जब वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी किस्मत या दूसरों को दोष देता है, तो वह उसी दुष्चक्र में फंस जाता है। जरासंध सोचता था कि अगली बार मैं जीत जाऊंगा,
लेकिन वह ये भूल जाता था कि उसने अपनी पिछली हार के मुख्य कारण को तो सुधारा ही नहीं था। हर पराजय जरासंध के लिए एक अवसर थी कि वह रुक जाए, सोचे और सही मार्ग चुने। यदि वह पहली या दूसरी हार के बाद अपनी गलती मान लेता तो अनगिनत सैनिकों के प्राण बच जाते, लेकिन उसने अपनी हार को अपनी प्रतिज्ञा का विषय बना लिया, अपनी सीख का साधन नहीं। 17वीं बार जब जरासंध हारा और भागा, तब श्री कृष्ण ने देखा कि अब मथुरा की प्रजा और अधिक युद्ध का संताप सहन नहीं कर सकती। जब 18वीं बार जरासंध एक नए विदेशी राजा कालाइवन को साथ लेकर आया, तो श्री कृष्ण ने मथुरावासियों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने रातों रात पूरे मथुरावासियों को द्वारका नगरी में सुरक्षित पहुंचा दिया और स्वयं युद्धभूमि छोड़कर चले गए, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। जरासंध को लगा कि वह जीत गया, लेकिन वास्तव में वह अपनी ही मतिभ्रम से हार चुका था। अंततः पांडवों के काल में भीम के हाथों जरासंध का अंत हुआ। जरा रुकिए और विचार कीजिए, क्या हम भी अपने जीवन में जरासंध की तरह व्यवहार नहीं करते? कई बार हम किसी कार्य में असफल होते हैं, किसी परीक्षा में विफल होते हैं, या किसी रिश्ते में दरार आती है, और हम बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार परिणाम अलग होगा। इस कथा की सीख यही है कि जो हार से नहीं सीखता, वो हार दोहराता रहता है। असफलता कोई पाप नहीं है, लेकिन असफलता से सीख न लेना और अपने अहंकार में अंधे रहना सबसे बड़ा अपराध है। जीवन में जब भी असफलता मिले तो रुकिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। रोज एक कथा, रोज एक सीख।